डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजकिशोर पांडे आपका अपने सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत समय के बाद यूट्यूब चैनल पे मैं फिर से वापसी कर रहा हूं। मैंने उधर भी बहुत सारे वीडियोस डाले थे, मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह मैंने डाले थे कुछ चैप्टर्स के। अब मैं फिर से इस पर शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों का साथ मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है फॉर्म्स के बारे में, और हमारे पास भी समय उतना नहीं रहता है कि स्टूडेंट्स को उतना बता पाए क्लासेस में या क्लासेस ख़त्म होने के बाद। या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स पूरा हो गया, उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कुछ सही जानकारी मिल पाए। तो इसी कारण से मैंने यूट्यूब पर फिर से शुरुआत किया है, और यहाँ पर मैं बहुत सारे जो वैकेंसीज आते हैं, जितने भी तरह के वैकेंसीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, उन सब की जानकारी आपको मैं यहाँ पर दूंगा। किस एज में आपको जॉब मिल सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, कौन सी किताबें लेनी चाहिए, एवरीथिंग, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को वो सारी चीज़ें। और यदि और कुछ आप लोगों की का डिमांड होगा कि हाँ सर हम लोगों को इस एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी चाहिए, इसका रिजल्ट के बारे में, इसका कट ऑफ कितना जाएगा या कितना कट ऑफ गया है, एवरीथिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए, और उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, लगातार बनाता जाऊंगा। अभी के समय में शुरुआत मैंने किया है एसएससी जीडी का। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी में अचानक वैकेंसी में बहुत चेंजिंग आया, जो कि अभूतपूर्व कहा जा सकता है। हम लोगों को इतना उम्मीद नहीं था। ठीक है, जस्ट एक दिन पहले नोटिफिकेशन आया है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं एसएससी जीडी है क्या। एसएससी जीडी 2022 में जो वैकेंसी आई है, यह प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 ये वैकेंसीज का स्लॉट रहता है। लास्ट ईयर जो है, जो वैकेंसीज आप जैसे आप देख रहे हैं, टोटल नाम, फुल नेम अगर देखा जाए तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, कर्मचारी चयन आयोग, जनरल ड्यूटी बोलते हैं इसे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है पहले 24,369 था, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, और अभी जो है यह 45,284 हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा हो गया है। जो कि आश्चर्य लगता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, बट जो भी किया बेहतर किया। वेबसाइट जो है ssc.nonic.in, इस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आगे भी कभी भी भविष्य में आपको एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो मैट्रिक लेवल हो, इंटर लेवल हो, ग्रेजुएट लेवल हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी आप ssc.nic.in पर ले ले। किसी भी और के बोलने पर न जाए, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टीचर हो। ठीक है, सबसे पहले आप ssc.nic.in पर जाकर उसको वेरीफाई करें, समझे चीजों को क्या है नहीं है, उस पर तब काम करें। अब देखिए वैकेंसीज की जो बात है, क्योंकि सीआईएसएफ जो होता है, क्रीम वैकेंसीज के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एसएससी जीडी में सीआईएसएफ हर एक का सपना होता है। सीआईएसएफ में पहले जो था 100 वैकेंसी आया तो सारे स्टूडेंट्स मायूस हो गए कि सर अब तो मजा ही नहीं आएगा, अब तो बाकी वैकेंसी में ही काम करना पड़ेगा। सीआईएसएफ बहुत लोगों का रहता है। वास्तव में सीआईएसएफ सबसे अच्छा पोस्ट माना भी जाता है। गवर्नमेंट ने दलील दी कि नहीं कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस कारण से हम लोग कम रख रहे हैं। बट अचानक जो चेंजिंग आया, बाकी में भी चेंजिंग हुआ है, लेकिन इसका जो चेंजिंग है वो अभूतपूर्व है। आप देख सकते हैं 100 था और 5,914 6,000 हो जाना, ये 60 गुना हो गया, बहुत बड़ी चीज है। बीएसएफ में डबल लगभग हुआ, 10,797 था, 20,765, इसी तरह सब में बढ़ता चला गया। 24,369 से अभी वैकेंसी हो चुकी है 45,284। हो सकता है आगे भी और इंक्रीज हो, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हुआ नहीं है। फॉर्म फिलअप शुरुआत हुआ था 27 अक्टूबर से और 30 नवंबर 2022 तक है। अभी आपके पास में आज का तिथि जो है, आज का डेट जो है 27 है। ठीक है, 28, 29, 30 आपके पास 3 दिन से बचे हुए हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 28 को ही, आप 28 से 29 को ही कर, 30 तारीख का डेट का इंतजार कोई मत कीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। 28, 29 तारीख को ही लास्टली फॉर्म फिलअप कर दिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगले साल पता नहीं इतना वैकेंसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग भी देख रहे थे कि 24,000 समथिंग आया था, लास्ट ईयर भी 25,000 के लगभग ही था। क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास है। हाइट जो है जनरल ओबीसी एससी के लिए 170 सेंटीमीटर, मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, मेल का फीमेल का 150 सेंटीमीटर है। एज का भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो आगे संभव तो है ही नहीं। सीट तो हो सकता है कि इतना मिल भी जाए अगले साल, बट ये एज का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि कोरोना आने के कारण ही 3 साल का ग्रेस दिया गया सारे स्टूडेंट्स को, जो कि आगे उम्मीद एकदम नहीं है। देख सकते हैं पहले 18 से 23 था जनरल वाले के लिए, अब 18 से 26 वर्ष हो गया।
ओबीसी वाले का 3 साल ग्रेस रहता है, जानते होंगे, 18 से 26 था, अब 18 से 29 हो गया। SC/ST वाले लोगों का 5 साल रहता है, तो 18 से 28 था, तो 18 से 31 हो गया। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और मिलिट्री सेवा वाले का तो जान ही रहे, जो भूतपूर्व सैनिक है उनका मिलिट्री सेवा में जितना समय उन्होंने दिया है और प्लस 3 ईयर्स का उनको मिलता है। ठीक है। जहां तक बात करें आवेदन की फीस की, तो जनरल, ओबीसी और EWS के लिए 100 रुपीज होता है, और महिला, SC/ST, भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई फी नहीं लगता है। चयन प्रक्रिया की बात अगर करें हम लोग, तो लिखित परीक्षा है, शारीरिक परीक्षा है और स्वास्थ्य परीक्षण है। लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट, शारीरिक परीक्षा फिजिकल टेस्ट, स्वास्थ्य परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट। ठीक है। तो इन सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अभी के समय के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी ये रहता है। एग्जामिनेशंस का जो लेवल है वो भी आपका बहुत बढ़िया है। बहुत सारा चेंजिंग हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारा सीट्स भी बढ़ा, बहुत सारा फायदा मिला। अब हम लोग यहाँ पर इन तीनों पर विशेष ध्यान देंगे कि लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण क्या होता है और किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, मेडिकल। लिखित परीक्षा जो है पहले से थोड़ा सा केवल चेंज हुआ है। पहले प्रत्येक सेक्शन जो है वो 25 प्रश्नों का होता था, अब सारा जो है वो 20-20 प्रश्न का हो गया है। मैथ 20 प्रश्न का, रीजनिंग 20, GS करंट अफेयर्स 20, हिंदी इंग्लिश 20, टोटल 80 मार्क्स के। ठीक है, सॉरी 80 प्रश्न होते हैं टोटल, और प्रत्येक जो है वो 2-2 मार्क्स का होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। कुल समय जो है वह 1 घंटा आपको दिया जाएगा, यानी केवल 60 मिनट। यानी कि आपको स्पीड काफी बढ़ानी होगी अपनी बनाने की प्रश्नों की। निगेटिव मार्किंग जो है सो 1/4 रहेगा, यानी 0.5 प्रति प्रश्न रहेगा। ठीक है। इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स होने चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जस्ट कल या परसों मैं उसमें पूरा डिटेल आपको दे दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे पढ़ना है। और साथ ही साथ मैं बहुत सारे चैप्टर्स जो जिससे क्वेश्चंस इसमें आएंगे उनका एक अलग सीरीज ही इसमें मैं बनाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पूरी मदद मिले। जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश क्लास नहीं कर पा रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो उनको वहां पे माहौल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उसको उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो शारीरिक परीक्षा जो है वो 5 किलोमीटर का रहता है 24 मिनट में पुरुषों के लिए, और 1.6 किलोमीटर का रहता है 8.5 मिनट में महिलाओं के लिए। उसके बाद मेडिकल परीक्षा होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्ट में DV भी बोलते हैं इसको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपने बोर्ड किया है, 10th पास आउट किया है, तो 10th पास आउट हुआ तो 10th पास आउट का सर्टिफिकेट चाहिए आपका। साथ ही साथ जो छात्र यह चाहते हैं कि मुझे आरक्षण का फायदा मिले, आरक्षण का फायदा आप जान रहे हैं 2 जगहों पर मिलेगा। एक तो उम्र में मिल रहा है आपको, ठीक है, दूसरा जो है आपको क्वेश्चन में मिल रहा है। हाइट में भी खैर है, ST लोगों के लिए है ही। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आरक्षण में बेनिफिट मिले, तो जो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको बनाकर आपको रेडी रखना पड़ेगा। उसकी वेरिफिकेशन वहां पर होगी। अगर वो आपने वो फायदा उठाने का प्रयास किया है, ठीक है, और आपके पास में सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो वो इलीगल हो जाएगा और आपका सारा का सारा प्रोसेस सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। आपका जॉब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जॉब मिलते हुए भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आपके पास में सर्टिफिकेट्स बनाने का उपाय हो, आप बना सकते हैं, तो उस चीज को आप सही से देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद ही जो है सो उसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप जनरल में आप भर सकते हैं, वैसा नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार से झारखंड आए हैं, ठीक है, और उनका सर्टिफिकेट्स किसी कारण से नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स नहीं बन पा रहा है तो जनरल में फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें OBC SC ST इंक्लूड कर देते हैं तो कल के डेट में आपको फिर परेशानी हो जाएगी। सर्टिफिकेट्स अगर नहीं बन पाया तो सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, फिर आपको बहुत अफसोस लगेगा कि जनरल में ही डालना चाहिए था। और कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप जनरल में डालिएगा तो जॉब मिलना मुश्किल हो, वैसा कुछ नहीं होता है। आपको तैयारी अच्छी रखनी है। अब तो वैकेंसीज का संख्या भी बढ़ गया, सीट्स का संख्या बढ़ गया, इसलिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगले वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, हम लोग उस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, उस करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होना चाहिए, उन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है, चलिए धन्यवाद।